Hey everyone, this is Anish Tripathi. Welcome back to the Raise Institute, where you get all subject-related videos from class 9 to 12. बच्चों, आज एक बहुत प्यारा चैप्टर लेके आया हूं जो इतनी अवेयरनेस फैलाएगा आपके माइंड में कि आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे यार कि मुझे कितना पृथ्वी को बचाना चाहिए, इस प्लेनेट के लिए मुझे क्या करना चाहिए, क्या करूं क्या करूं क्या करूं भाई इस पृथ्वी को बचाने के लिए। ऐसा आने लग जाएगा क्योंकि क्लास 11th का एक बहुत प्यारा चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है द एलिंग प्लेनेट। ये एक थॉटफुल चैप्टर है। नानी पालकी वाला ने इसको लिखा है, ये सोचने के लिए है कि आप सोचो तुम क्या कर रहे हो और तुम्हारे ना सोचने और ना बचाने की वजह से पृथ्वी का क्या हाल होने वाला है। हमारी प्लेनेट एलिंग यानी कि बीमार है। तो चलो बिना लेट किए हुए इस चैप्टर को डिटेल समराइज कर देते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए और हाँ, एक भी मार्क्स एग्जाम में छूटे नहीं। ठीक है, तो चलो शॉर्ट समरी देखते हैं क्लास 11th इंग्लिश की। द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रूल इज एन आर्टिकल बाय नानी पालकीवाला। पहली चीज लिखा किसने है? नानी पालकीवाला ने। दैट हाईलाइट्स द सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। और ये चैप्टर आपको सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को बता रहा है। फेसिंग द अर्थ एंड एम्फसाइजेस द नीड टू प्रोटेक्ट द नेचर। जो प्रॉब्लम को हमारी अर्थ फेस कर रही है आज के डेट में, ठीक ना, और उसको हमें बचाने के लिए क्या प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत आवश्यकता है। ठीक है, ये चैप्टर इस बात पे फोकस करता है। द राइटर डिस्क्राइब्स द अर्थ एज एन एलिंग प्लेनेट। आई राइटर ने डिस्क्राइब किया कि जो अर्थ है ना, ये एक एलिंग प्लेनेट है, बीमार है तुम्हारी पृथ्वी, बिकॉज ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, pollution, overpopulation, industrialization, excessive exploitation of natural resources are damaging the environment। क्यों बीमार है? क्योंकि नानी पालकी वाला बोलते हैं कि भैया तुम क्या कर रहे हो, लगातार पेड़ों को काट रहे हो, पॉल्यूशन कर रहे हो, पॉपुलेशन बढ़ती चली आ रही तुम्हारे यहाँ इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के नाम पे लगातार एनवायरमेंट को दूषित किया जा रहा है और आप बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं। इतने गलत कामों के कारण आपकी पृथ्वी बीमार है, ऐसा नानी पालकी वाला बोलते हैं। आगे क्या बोलते हैं? बोलते हैं द आर्टिकल एक्सप्लेन दैट द ग्रीन मूवमेंट्स व्हिच बिगन इन 1970s क्रिएटेड ग्रेटर अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। करे जो एनवायरमेंट प्रोटेक्ट की बात आई कि हमको एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, कहां से आई? ये ग्रीन मूवमेंट से आई। कहां से आई? ग्रीन मूवमेंट से। ग्रीन मूवमेंट शुरुआत हुआ 1970 से, न्यूजीलैंड से, ठीक है, न्यूजीलैंड से। और इस ग्रीन मूवमेंट का जो मेन काम था वो था अवेयरनेस फैलाना। किसके बारे में? अबाउट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। द राइटर स्ट्रेसेस दैट द अर्थ इज नॉट मेरली अ कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ ह्यूमन यूज, इट इज अ लिविंग सिस्टम। राइटर बताते हैं कि भैया जो पृथ्वी है तुम्हारी ना, ये केवल रिसोर्सेज का कलेक्शन नहीं है कि आप पेड़ भी हैं, पौधे भी हैं, खाना पीना, मौज करना, एंजॉय करना, इसके लिए पृथ्वी नहीं है, बल्कि एक लिविंग सिस्टम है। इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसमें सांस है, इसमें जीवन है, इसमें पेड़ हैं, पौधे हैं, पृथ्वी खुद जीवित है। नाली पालकी वाला ऐसा बोलते हैं। अब देखो भैया, ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन नेचर फॉर फूड। अब जो इंसान है ना, ये डिपेंड है इस पूरे प्रकृति पे। किस चीज के लिए? फूड के लिए, वाटर के लिए, हवा के लिए और अदर जरूरत चीजों के लिए। डिस्ट्रॉइंग नेचर अल्टीमेटली थ्रेटन्स ह्यूमन सर्वाइवल। और हम क्या कर रहे हैं? हमको जरूरत है इस नेचर की, क्योंकि हमको इसी नेचर से फूड मिलता है, वाटर मिलता है, एयर मिलता है और नेसेसिटी की चीजें मिलती हैं। अगर हम पृथ्वी को बीमार कर देंगे तो ये चीजें मिलना बंद हो जाएंगी और इससे हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए हमको पृथ्वी को बचाना है। पालकी वाला डिस्कसेस द डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट, फिशरीज, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड। अब पालकी वाला ने अपने चैप्टर में बताया इसमें कि भैया देखो, जीवन जीने के लिए ना मुख्य इन 4 चीजों पे डिपेंड है पूरा का पूरा इंसान। पहला क्या है? फॉरेस्ट, बड़े बड़े जंगल। फिशरीज मतलब जितने भी जल में पाए जाने वाले फिशेज हैं। ग्रासलैंड, ठीक है ना, हरे भरे मैदान। और क्रॉपलैंड, और फसल वाली जगह जहां फसल, खेत खलियान, इतनी चीजों पे पूरा का पूरा ह्यूमन क्या है? डिपेंडेंट। फॉरेस्ट आर बीइंग डिस्ट्रॉयड रैपिडली, और इसमें से पहली चीज, फॉरेस्ट लगातार हम बर्बाद करते जा रहे हैं। ओशंस आर बीइंग
ओवर एक्सप्लॉइटेड। और फिशरीज कहां से बचेंगी जब आप पूरे पूरे समुद्र को दूषित करते जा रहे हो, नदियों को दूषित करते जा रहे हो। ग्रासलैंड कहां बचेंगे, धीरे धीरे पूरे के पूरे घास के बड़े बड़े मैदान गायब होते चले जा रहे हैं पॉपुलेशन की वजह से, लोग घर बनाते चले जा रहे हैं। डिसअपियरिंग एंड फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड इज डिक्लाइनिंग। और जो क्रॉप लैंड है जहां से तुमको गेहूं अनाज चावल मिलता है वो अनफर्टाइल होते जा रहा है, बैरन होता जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरीके से बंजर होता जा रहा है। सब तो तुम खत्म करते जा रहे हो। चार चीजों पे डिपेंड है हमारा ह्यूमन। कौन कौन सा? फॉरेस्ट, फिशरीज, ग्रासलैंड और क्रॉपलैंड। ये चारों पे संकट आया हुआ है। ठीक है, दीज प्रॉब्लम्स आर मेड वर्स बाय द रैपिड ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन। और ये प्रॉब्लम लगातार बुरी से बुरी होती जा रही है। उसका एक कारण है ह्यूमन की ओवर पॉपुलेशन। अमेरिका चले जाइए, कनाडा चले जाइए, फ्रांस, जर्मनी, रसिया, कहीं चले जाइए। रसिया में जनसंख्या है लेकिन इस हिसाब से नहीं जैसे इंडिया में। इंडिया में तो रात को 2 बजे भी अगर तुम देखो तो सड़कें चलती रहती हैं। मतलब एक क्षण नहीं मिलता जब पूरा का पूरा जो है हमारा इंडिया शांत हो, कुछ ना हो। एक जगह बता दो जहां इंसान न दिखे, हर जगह दिखेगा आपको। ठीक ना, ओवर क्राउडेड है इंडिया पूरी तरीके से। आगे क्या है, अब ज्यादा पॉपुलेशन है तो सिंपल सी बात है, जीवन जीने के लिए ज्यादा चीजों की जरूरत भी पड़ेगी। जरूरत पड़ेगी तो आप क्या करोगे, नेचुरल रिसोर्सेज का ज्यादा यूज करोगे। ठीक है, कंजप्शन ज्यादा होगा इस चीज का, हेल्थ खराब होगी सबकी। अब आगे देखिए, द राइटर इंट्रोड्यूसेस द आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस चैप्टर में एक बहुत अच्छे आइडिया की बात की गई है, वो क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। इस चैप्टर में बताया गया कि एक जो है जू है ओसाका जाम्बिया में, जहां पर एक जो है मिरर लगाया गया है। जब आदमी उस मिरर के अंदर जाता है तो उसके पहले, मिरर के पहले लिखा हुआ है, एक जू है, जू के अंदर एक मिरर लगा है, लेकिन जू के बाहर ही लिखा हुआ है कि वर्ल्ड का सबसे खतरनाक जानवर इस जू में है। आदमी देखने के लिए जाता है तो सामने एक मिरर लगा है। जब मिरर में वो खुद को देखता है तो उसको रियलाइज होता है कि ये जू बताना चाह रहा है कि दुनिया की सबसे खतरनाक प्राणी कोई और नहीं, ह्यूमंस है। इस चैप्टर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिस्कस किया गया, विच मीन्स यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली सो दैट फ्यूचर जनरेशन कैन आल्सो मीट देयर नीड्स। जिसका मतलब होता है कि हमको पूरे ह्यूमन रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना है कि जिसके कारण फ्यूचर खराब ना होने पाए, फ्यूचर बना रहे। He emphasizes that development should not come at the cost of environmental डिस्ट्रक्शन। इन्होंने कहा कि भैया डेवलपमेंट कभी भी इस तरह नहीं होना चाहिए जिसकी जो कॉस्ट हो वो एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हो। ठीक है, एनवायरमेंट को बर्बाद करके डेवलपमेंट नहीं लाना चाहिए, क्योंकि एनवायरमेंट से ही जीवन है। अगला, द आर्टिकल ऑल्सो डिस्कसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। इस आर्टिकल में ये भी डिस्कस किया गया है कि भैया हमको क्या करना चाहिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखना चाहिए। अकॉर्डिंग टू राइटर के कहने के अकॉर्डिंग, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ पुट्स इनॉर्मस प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। ज्यादा पॉपुलेशन होने के कारण नेचुरल रिसोर्सेज पे अननेसेसरी क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, एंड मेक्स एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स मोर डिफिकल्ट टू सॉल्व। और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसको सॉल्व करना मुश्किल पड़ जाता है। Therefore, इसलिए कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ इज एसेंशियल फॉर अचीविंग सस्टेनेबल फ्यूचर। इसलिए सस्टेनेबल फ्यूचर बचाने के लिए किसी भी हाल में हमको ओवर पॉपुलेशन को रोकना पड़ेगा। इन कंक्लूजन क्या है, द एलिंग प्लैनेट इज ए स्ट्रॉन्ग वार्निंग। एलिंग प्लैनेट ये जो चैप्टर है ये पूरे ह्यूमन रेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग है, एक भयंकर वार्निंग है दैट अर्थ इज अ डेंजर की पूरी पृथ्वी खतरे में चल रही है बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्शन, लोगों के एक्शंस के कारण। ठीक है ना, द राइटर कॉल्स अपॉन ह्यूमैनिटी टू चेंज इट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स नेचर। राइटर लगातार लोगों को बता रहे हैं, मानव को बता रहे हैं कि भाई अपने एटीट्यूड को, अपने क्रियाकलापों को चेंज करो तुम। ठीक है ना, क्योंकि एंड बिकम रिस्पॉन्सिबल गार्जियंस ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट के गार्जियन बन जाओ, इसकी सुरक्षा करो। The central message is the protecting the environment is not merely a choice but a necessity for the survival of present and future generation। ये लाइन बहुत प्यारी है, protecting the environment is not merely a choice। environment को बचाना केवल हमारे इच्छा पे नहीं है कि बचाएं चाहे ना बचाएं, बल्कि ये आवश्यकता है, जरूरी है। ठीक है ना, क्योंकि यही हमारे वर्तमान को, भविष्य को बचाएगा।
अगर हमारी पृथ्वी खत्म हो गई तो फिर कुछ बचने वाला नहीं है। ये था प्यारा सा चैप्टर जो मैसेज देता है लगातार क्या, हमें किसी भी हाल में अपनी पृथ्वी को बचाना है। ठीक है, मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू, जय हिंद।